हेलो दोस्त, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कभी भी अनाउंस की जा सकती है। हाँ, बीच में वो आपका क्या लगभग एक हफ्ते से क्लास से नहीं मिल पा रही थी, कुछ ना पर्सनल क्या थे, वर्क थे भाई ना, कुछ पर्सनल वर्क थे, क्योंकि आपके साथ साथ के भाई पढ़ाई साथ साथ क्या कुछ वर्क भी होते हैं दोस्त। तो आज हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट 6 की बात कर, हम लोग 5 तक बात कर चुके थे दोस्त। आज हम लोग 6 की बात करेंगे और आपको बता दें दोस्त, रोज की तरह कुछ ना कुछ सीखने को जरूर पड़े, सीखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ना इस क्लास को स्किप ना किया करें और आप लोग ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें। और हाँ, क्लास कैसा लगा रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या शेयर भी किया करें। तो देर न करते देखते हैं दोस्त आज का पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कौन सा भीष्म पितामह सीरीज है, कौन सा दोस्त भीष्म पितामह सीरीज है। और आप प्रैक्टिस सेट कौन सा है, प्रैक्टिस सेट 6। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। देखिए दोस्त आज का पहले देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। दोस्त बताना इनमें से कौन सा व्यंजन क्या है ना, व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। क्या थोड़ा सा पेन पतला कर लेते दोस्त। चलिए हाँ, बताना है। ऑप्शन की बात करें जा, बी की बात करें रा, सी की बात करें हा और सा और डी की बात करें दोस्त सा। तो बताना इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देख क्वेश्चन हूबहू है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका बदल दे दोस्त। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, देखिए जिसको देखिए अब व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। देखिए अब कहने मतलब का से लेकर हमारे माँ तक, इसी को भैया हम लोग क्या करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या स्पर्शी व्यंजन, इसी स्पर्शी व्यंजन को क्या आप लोग कह सकते हैं ना स्पर्शी या स्पर्शी ना संघर्षी व्यंजन कह सकते, क्या संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। तो दोस्त देखिए अब जा रा हा और सा, देखिए अब आपको देखिए कहने का मतलब का से लेकर मा तक हमारे क्या स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो अब देखिए इसमें जा आपका क्या, अब जा को आप लोग कह सकते हैं, चाहे इसको आप स्पर्शी व्यंजन कह रहे हैं या इसी का आप लोग क्या स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं, स्पर्श व्यंजन कह सकते दोस्त। और आप ना और ए स्पर्श नहीं तो आप लोग इसी क्या कह सकते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या सर, अब रा क्या दोस्त, रा क्या आपका रा हा और क्या है सा है ना। रा को आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग दंतमूल कहते हैं। क्या दंत मूल कहते हैं दोस्त, क्या दंतमूल कहते हैं। हा क्या है, हा का क्या है कंठ है, क्या है कंठ है। इसी तरह सा को क्या है, सा को हम लोग क्या मूर्धा कहते हैं। क्या दोस्त मूर्धा कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्त जो आपका व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका क्या है जा। तो आपका क्या ए फॉर एप्पल दोस्त क्या है करेक्ट है, क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम है दोस्त। तो बताना इसका सही क्रम, मतलब शब्दकोश में इसका उपयोग करेंगे कौन सा क्रम में रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बताना इनमें से शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग समझ क्वेश्चन है तो हिंदी में पूछ लिया है। तो कहने मतलब देखिए कुछ क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं। तो बताना इनमें से दोस्त शब्दकोश में जो सेट इसको क्या सही क्रम में करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए संतान, सकल, सचल और सक्षम। बी की बात करें सकल, संतान, सचल और सक्षम। सी की बात करें सकल, सचल, संतान, सक्षम। और डी की बात करें संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो दोस्त बताना इनमें से जब शब्दकोश में और इसको क्या व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो कौन सा होगा। चलिए देखिए सा सा सब में भाई क्या, देखिए आपका क्या सा इसमें, सा इसमें, सा इसमें, सा है ना। उसके बाद सा के बाद अब क्या आता है भाई, का आता है, क्या आता है का आता है। देखिए का इसमें का करने मतलब सा के बाद आपको क्या का करना है, या तो या हो या तो। इसके बाद फिर आप पता करना दोस्त का के बाद क्या आता है, क्या आता है चाय आता है, क्या आता है चाय। उसके बाद क्या, उसके बाद छा आता है। कहने मतलब दोस्त आपका क्या है, तो कहने का मीन ए है कि दोस्त आपका ऑप्शन क्या ए फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है। देखिए पहला क्या है संतान, फिर का आएगा, फिर चा, फिर उसके बाद छा आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्त बताना है छ जो आपका आता है ना, छ किस प्रकार, इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्योंकि संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन क्या दोस्त संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी दोस्त 4 है। क्या है 4, आप लोग जानते होंगे। छ ना छत्रंग, उसके बाद स्रा है दोस्त, एक यहाँ हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो बताना है जो छ
किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त और र। तो देखिए दोस्त थोड़ा सा हो सकता है टाइपो, क्योंकि इसके ना, क्योंकि किसके बाद आता है, देखिए जब जो आपका छ किसके संयोग से बना है, इसका क प्लस दोस्त क्या ख से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो छ है किसके क्रम के बाद आता है, तो कहने का मतलब है कि क के बाद आता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ये क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कुछ है नहीं, है ना। देखिए क्वेश्चन दोस्त करने मतलब इजी और मॉडरेट दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इजी रहे तो आप लोग उसको थोड़ा विशेष सावधानी से किया करें, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, कहीं भी कभी ऑप्शन गलत आप बच्चे टिक कर देते थे। तो जब कभी भी क्वेश्चन इजी रहे तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उसको किया करेंगे, क्योंकि भाई और सरल क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग क्या मेरिट से बाहर जा रहे हैं। तो भाई जो टफ होगा सबके लिए टफ होगा, लेकिन जो सरल होगा तो सरल क्वेश्चन को कभी भी गलत ना हो दोस्त, इतना बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द्वाप का संधि विच्छेद होगा, द प्लस अवाप, बी की बात द्वय प्लस अप, सी की बात करें दव प्लस अयाप, और डी की बात दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त पहले से आप लोग ये पता करना द्वाप में कौन सी संधि है, क्या यह किस संध है। देखिए संधि की बात करें दोस्त ये कौन सी संधि है, आप लोग इसको क्या अयाद संधि कहेंगे। क्या अयाद, कौन सी संधि, अयाद संधि है। क्या अयाद संधि, क्योंकि आप लोग जानते हैं अयाद में, जैसे देखिए दोस्त जब कहने का मतलब अयाद में ए आई ओ और आओ दोस्त क्या आओ के बाद जब कोई क्या भिन्न स्वर आता है, क्या दोस्त भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो इस आय का सम क्या आय हो जाता है, क्या दोस्त आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। इसके स्थान क्या होता है, आय हो जाता है। इसके स्थान पर आय हो जाता है, इसके स्थान दोस्त आ हो जाता है, और इसके स्थान क्या आ हो जाता है ना, आओ। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आपका चयन हो गया, क्या चयन हो गया, नयन हो गया दोस्त। इसी तरह आय जैसे गायक हो गया, है ना, सायक हो गया। इसे दोस्त वाक देखते हैं, जैसे पवन हो गया, है ना, इसी तरह ना उसी तरह पावन हो गया दोस्त। कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द के बीच में आय आओ आय आय आओ आओ की ध्वनि आए तो कौन सी संध होती है, ओ भैया अयाद संध होती है। तो देखिए इसको जब आप लोग विच्छेद करेंगे, देखिए द्वाय कहने मतलब क्या है दोस्त, इसमें आव है, क्या है आव है, क्या है आव है ना, इसका मतलब क्या है आव है। कहने का मतलब है कि जब आव है तो इसका मतलब कौन सा मात्रा होगा, तो अव होगा। तो कहने मतलब आपका ऑप्शन क्या द्वय प्लस अप, तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉल क्या है, करेक्ट है ना। देखिए क्या है, देखिए इसमें इसका उच्चारण आप लोग जो कि क्या आव है, देखिए द्वय आप तो दोस्त क्या है ना द्वय प्लस अप है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी क्या है, करेक्ट है ना। इसके साथ लेना जो दोस्त ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए अतियुक्त शब्द में संधि है, संधि विच्छेद बताना दोस्त, क्या कौन सी संधि है, मतलब जो ना क्या है अतियुक्त में कौन सी संधि है दोस्त। देखिए संधि की बात करें इसी है ना, इसमें संधि की बात करें दोस्त क्या आपको बताएं कौन सा है, एयर संधि। क्या है एयर संधि, क्या है एयर संधि। थोड़ा सा हम लोग बात करें, देखिए एयर संधि इसी, देखिए एयर संधि क्या दोस्त, एयर संधि। देखिए एयर संधि का देखिए दोस्त सबसे आसान तरीका आपको बता दें, जब देखिए जब कटाक्षर के बाद एक कोड समझ लीजिए क्या है कटाक्षर, जब कटाक्षर के बाद क्या, कटाक्षर के बाद यात्रा आए, क्या दोस्त यात्रा आए, तो वहाँ क्या होता है एयर संधि, क्या होता है एयर संधि होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये क्या बताया, हमको समझ पल्ले नहीं पड़ा है ना, तो समझने की कोशिश। कहने का मतलब कभी भी यात्रा और वाक के पहले कोई आधा अक्षर है उसे हम लोग क्या कटाक्षर कहते हैं, उसके पहले ए शब्द रहे, उसके बाद दोस्त कौन सी संधि, एयर संधि, कौन सी एयर संधि। अब देखिए एक बात करते हैं, जब देखिए जब आपको इसका विच्छेद जब आप लोग क्या संधि करें विच्छेद करेंगे दोस्त, इसका मतलब इधर क्या जब कहने का मतलब ए है कि जब ई क्या ई दोस्त, उसी तरह नेक्स्ट क्या हमारा उ और उ है, क्या है उसी तरह दोस्त क्या है री है, क्या है री की। कहने का मतलब इन सब के बाद क्या, इन सब के बाद भिन्न स्वर है, क्या दोस्त भिन्न स्वर है। तो भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर आप लोग क्या कर देंगे, या कर देंगे क्या, और उ के स्थान दोस्त क्या वाक कर देंगे, और भैया री के स्थान क्या ना क्या कर देंगे, त्रा कर देंगे, क्या त्रा कर देंगे। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहने मतलब जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, देखिए लिखिए ई के बाद क्या कोई भिन्न स्वर आए, ई स्थान हम लोग क्या करेंगे या कर देंगे। उसी तरह उ के बाद कोई भिन्न स्वर क्या वाह कर देंगे। इसी तरह दोस्त नेक्स्ट देखिए री के बाद कोई भिन्न स्वर तो क्या हम लोग त्रा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, यहाँ देखिए जैसे आप लोग कह दें न्यून, क्या भैया न्यून है ना,
अब देखिए न्यून है, जब इसका आप लोग विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब या है, या कब आया होगा जब ई होगा, तो इसका विच्छेद आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी, बोलिए नी हो जाएगा भैया। तब इसका मतलब यह आपका क्या हट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, ऊन, क्या ऊन बचेगा, है ना। इसी तरह जैसे हुआ देखते हैं, जैसे मध्वरी, मध्वरी दोस्त, अब देखिए वाह है तो इसका मतलब वाह होगा कब, जब ऊ लगा होगा, तो कहने का मतलब इसका जब आप लोग विच्छेद करेंगे मधु प्लस दोस्त क्या अरि हो जाएगा, क्या अरि हो जाएगा, है ना। इसी तरह देख लीजिए जैसे मात्रज्ञा, इसी तरह हम लोग मात्रज्ञा की बात कर लेते हैं। मात्रज्ञा भैया इसका जब विच्छेद करेंगे भैया, देखिए त्रा है तो इसका मतलब क्या लगा होगा, री, तो भैया इसका विच्छेद हम लोग करेंगे क्या, मातृ प्लस आज्ञा, है ना। और हाँ पे दोस्त जो समझ में आया आप लोग क्या कमेंट बॉक्स कमेंट कर दिया करिए, तो कोशिश करेंगे भाई अगले क्लास में समझाने की, लेकिन लगभग समझने की बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्त, आप लोग समझना चाहेंगे तो ही समझ। देखिए अब देखिए सबका उदाहरण भी दे दिए, अब देखिए उसमें क्या या है, या है इसका मतलब दोस्त या होगा कब होगा, जब ई होगा, तो कहने मतलब अब इसका जब विच्छेद करेंगे आती क्या हो जाएगा, इसका दोस्त जब आप लोग विच्छेद करेंगे क्या, जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अति प्लस, है ना, बाकी क्या हो जाएगा, अति प्लस उक्त हो जाएगा, क्या उक्त। हाँ? संध की बात पूछा है, तो संध दोस्त कौन सा है, यड़ संध है, देखिए लिखे हैं यड़ संध ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में, तो दोस्त ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका क्या सी फॉर क्या है दोस्त, करेक्ट है ना। फिर समझिए कटाक्षर मतलब आकार मतलब यात्रा वाक्य के पहले कोई आधा अक्षर है तो क्या होता है यड़ संध, जैसे देखिए ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वरात या व त्रा हो जाता दोस्त। इसी तरह देखिए इसमें क्या था, या था, उसके पहले कटाक्षर है, आधा था, मतलब कटाक्षर है दोस्त, कहीं मतलब एक कौन सी संध है, यड़ संध, क्या यड़ संध, है ना। आशा करते दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। हाँ और जो ना समझा है तो आप लोग भाई कमेंट कर दिया करिए, शर्माइए ना, क्योंकि आज आप लोग शर्मा रहे हैं तो सब दिन शर्माते ही रह जाएंगे ना, क्योंकि भाई अभी दूसरे के द्वार जाना है ना, तो अभी आप लोग शर्माओगे तो कैसे दूसरे द्वार जाओगे, तो भाई शर्माइए ना, है ना। चलिए भाई देखते हैं, करें भैया गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा शब्द समास है, तो दोस्त बताना गंगा तट मतलब अंडरलाइन है कि आप लोग गंगा तट में बताना भैया कौन सा समास है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, दोस्त बताना है गंगा तट में कौन सा समास है ना। ऑप्शन की बात करें भैया द्वंद्व समास, बी की बात करें तत्पुरुष समास, सी की बात करें कर्मधारय समास, और डी की बात करें अव्ययभाव समास, है ना। देखिए सबसे आसान है समास, देखिए समास द्वंद्व समास क्या, दोनों शब्द विपरीतार्थक होते, क्या दोनों पद, क्या दोस्त दोनों पद विपरीतार्थक होते हैं, क्या दोस्त। कहने का मतलब एक भैया जब दोनों शब्द आपस का विपरीतार्थक रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे भाई बहन, क्या भाई बहन, इसी तरह दोस्त कुछ शब्द आप लोग ना देवासुर, देवासुर, अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें कहाँ है भाई, देव प्लस क्या असुर है, देव प्लस भैया क्या असुर है ना। उसी तरह तत्पुरुष कहते हैं दोस्त जिसमें क्या होता है उत्तर पद प्रधान होता है और ये ना कारक चिन्ह का लोप हो, क्या उत्तर पद प्रधान हो दोस्त, उत्तर पद प्रधान हो और विभक्ति का लोप हो, क्या दोस्त विभक्ति है इसी ना विभक्ति, विभक्ति का लोप हो, जिसे हम लोग दोस्त क्या कहते हैं कारक कहते हैं ना। इसी तरह देखिए कर्मधारय में क्या विशेषण और विशेष हो, क्या दोस्त विशेषण और क्या भैया और क्या विशेष हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं कर्मधारय कहेंगे भाई, क्या कहेंगे कर्मधारय कहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या अव्ययभाव, जिसका पहला पद क्या अव्यय हो, पहला पद क्या दोस्त पहला पद क्या भैया अव्यय हो, अव्यय पहला पद अव्यय हो, दूसरा क्या संज्ञा, और दूसरा पद क्या और दूसरा पद क्या भैया संज्ञा हो, संज्ञा उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उससे हम लोग क्या कहते हैं ना अव्ययभाव समास। देखिए और आपको बता समास करने का सबसे आसान तरीका कौन सा ऑप्शन नहीं होता, आप लोग पहले उसको हटा दिया करिए, उसको हटाने के बाद आप लोग क्या अपने थे ना अपना कुछ IQ लगाकर अपना कुछ ना तर्क वितर्क लगाकर दोस्त वहाँ हम लोग क्या करेंगे। चलिए देखते हैं कहने मतलब गंगा तट तो भाई द्वंद्व समास है नहीं, बोलिए आपस विपरीतार्थक है नहीं, कर्मधारय विशेष और विशेष है नहीं, अव्ययी दोस्त है नहीं, तो बचा आपका क्या तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन आपका क्या भाई बी फॉर बॉय क्या है करेक्ट है ना। सबसे आसान तरीका यही है दोस्त। चलिए
मैं श्री रामचंद्र के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का। दोस्त देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन नहीं किए टाइपिस्ट महोदय, थोड़ा जल्दी में रहते हैं भाई, है ना। पूछना भैया बताना चरण कमल में किस समास का प्रयोग है। कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व और अव्ययभाव। देखिए दोस्त अभी जस्ट हम लोग 3 समास की बात कर चुके थे, है ना। देखिए कर्मधारय क्या होता है, विशेषण और विशेष होते हैं। क्या दोस्त, विशेषण होता है भैया और क्या होता है, विशेष होता है। कोई ऐसा नहीं है जो बंदा जो विशेषण और विशेष नहीं जानता है। देखिए जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं और जो शब्द विशेषता बताए उसे क्या, विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्त आप लोग विशेषण इक्वल टू आप लोग क्या भैया, संज्ञा कह सकते हैं। क्या, संज्ञा। अब कहेंगे सर संज्ञा क्या होता है, भाई संज्ञा जो आंख दे वो संज्ञा होता है द्विगीय। देखिए जिसमें दोस्त क्या हो, पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो, पहला पद संख्यावाचक हो दोस्त, और क्या, समूह या समाहार का बोध हो, समूह या समाहार, समाहार, समाहार का बोध हो दोस्त। क्या, समाहार का बोध, उसे हम लोग क्या, द्विग कहते भाई। द्वंद्व की अभी जस्ट हम लोग बात किए भाई पहले, क्या दोनों पद क्या होते, दोनों पद विपरार्थक भाव रखते हैं। क्या, भाव रखते हैं, है ना भाई। अभी जस्ट हम लोग बात किए दोस्त, इसका नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या, अव्यय, जिसका पहला पद क्या अव्यय होता है। क्या अव्यय होता है, पहला अव्यय, अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है भैया, दूसरा पद क्या, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है भाई। देखिए है बहुत आसान, सिर्फ प्रैक्टिस आप लोग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। देखिए भैया अब क्या, चरण कमल, कैसा कमल, जैसे देखिए चरण कैसा है, कमल के समान है। तो कमल के समान है तो क्या है, कमल के समान है दोस्त, क्या है वहाँ, वहाँ आपका कौन सा समास, कर्मधारय है ना। कैसा है ना, चरण के समान। तो ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका FR क्या है, करेक्ट है ना। चरण कमल कौन सा समास दोस्त, हम बात करें कर्मधारय, कौन सा ऑप्शन है, कर्मधारय। तो ऑप्शन आपका ए क्या है दोस्त, करेक्ट है। स्क्रीनशॉट भी लेते रहे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या दोस्त, स्त्रीलिंग है ना, बताना स्त्रीलिंग। देखिए उत्साह, चक्रव्यूह, मृत और संकल्प। दोस्त देखिए आपको बता दें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करने का भैया सबसे आसान तरीके, उसको आप लोग क्या, वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे इससे क्या होता है, एकदम क्लियरिटी हो जाती है भैया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग। क्योंकि भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोग कितना याद करेंगे भाई, याद करेंगे बहुत सारा है। तो यही है, आप लोग जब वाक्य में प्रयोग करेंगे अपने आप क्लियर हो जाता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है ना। देखते प्रयोग करके। देखिए उत्साह बताए, उत्साह होता है, उत्साह होती है भाई, उत्साह होता है। क्या, उत्साह होता है। जब उत्साह होता है भैया ए है क्या, ए आपका क्या पुल्लिंग है। नेक्स्ट की बात करते भैया, चक्रव्यूह बताओ, चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह होती है भाई, चक्रव्यूह क्या होता है, चक्रव्यूह तोड़ा गया था। तो ए भी क्या भैया, ए भी आपका क्या है ना, पुल्लिंग है। मृत दोस्त बताएं, मृत होता है, मृत होती है भाई, मृत होती है। क्या, ए क्या भैया, स्त्रीलिंग। क्या है, मृत्यु क्या होती है ना। बात करते भैया संकल्प, संकल्प लिया जाता है, ली जाती है, संकल्प किया जाता है। तो ए भी क्या भैया, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। देखिए क्वेश्चन तो एक है लेकिन तैयार कितने हो, 4 है। तो कहने का मतलब एक ही दोस्त, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मतलब चाहे भैया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको कहाँ एग्जाम में क्या सहयोग करेंगे दोस्त। तो कहने का मतलब एक ही ऑप्शन को आप लोग हल्के में ना लिया करें, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दिए रहे, है ना। तो कहने मतलब आपका स्त्रीलिंग पूछा है तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी फॉर कट क्या है, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्त स्त्रीलिंग बताना है। देखिए भैया और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कितने, ज्यादा से ज्यादा भैया आप लोग 20 सेकंड लिया करिए। क्योंकि देखिए वहां क्या है, जो आपका हिंदी होगा, जो आपका GS होगा, एक क्या आपको देख आ रहा है भाई, करेक्ट है तुरंत टिक करेंगे आगे निकल जाएंगे। लेकिन यही हम लोग बात करें मैथ और रीजनिंग, वहाँ जो एग्जाम में जो आपका टाइम टेकिंग समय होगा वो आपका क्या, रीजनिंग और क्या, मैथ हो। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए भैया, क्या कोशिश कीजिए कि आप लोग पहले हिंदी कर लीजिए, उसके बाद फिर GS कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या मैथ या रीजनिंग करेंगे। क्योंकि दोनों क्या टाइम टेकिंग होते हैं ना। तो इधर जब आप लोग समय बचाएंगे तो वहाँ जाकर वो क्या आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, है ना। चलिए तो बताना भैया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, इच्छा, निराशा, अंत्येष्टि। तो दोस्त बताना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए बताते हैं। देखिए झुरमुट, झुरमुट होता होती है, झुरमुट दोस्त होता है, क्या होता है। तो कहने मतलब ए भैया है क्या है आपका क्या, पुल्लिंग है।
क्या है, पुल्लिंग है ना। आते नेक्स्ट देखते हैं, इच्छा, इच्छा होती कि इच्छा की जाती, बताओ इच्छा होती है, इच्छा होता है, नहीं इच्छा होती भाई, इच्छा की जाती है ना, इच्छा की जाती, किया जाती, इच्छा की जाती, ये तो आपका क्या भाई स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। चलिए निराशा, निराशा होती है दोस्त, ये भी क्या स्त्रीलिंग है ना, अंत्येष्टि की जाती है। तो दोस्त कहने का मतलब यह है कि स्त्रीलिंग नहीं, तो कहने का मतलब क्या, पूछ क्या रहा है, तो भाई पूछ तो रहा है, पुल्लिंग ही पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, पूछा है कि स्त्रीलिंग नहीं, तो कहने का मतलब एक, जब स्त्रीलिंग नहीं थे पूछ क्या रहा है, पुल्लिंग पूछ रहा है, तो पुल्लिंग आपका क्या, ऑप्शन आपका ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, दे भाई, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब गलत बताना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, नेक्स्ट की बात करते हैं, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। सी की बात करते हैं, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। और डी की बात, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। क्या बात है दोस्त, क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इनमें से केवल एक, नहीं, इनमें से कह रहा है कि इनमें से 3 वाक्य भैया, 3 वाक्य आपके करेक्ट है, मतलब 3 वाक्य आपके शुद्ध है, एक वाक्य भैया मतलब अशुद्ध है, तो बताना इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए बात करते हैं ना भैया, देखिए मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, भाई कहते हैं करेक्ट है ना, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, भाई ये भी करेक्ट है। देखिए जितने भी जितने भी निर्जीव होते तो उसके लिए हम लोग क्या, उसके लिए हम लोग स्थिर लगा सकते हैं। जैसे मेरी कोचिंग क्या है, सुपर वाईफाई है, तो सुपर वाईफाई कोचिंग रोडवेज के पास क्या स्थित है दोस्त, तो स्थित आप लोग कर सकते हैं ना। चलिए मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, ये बताओ भाई एक, केवल एक पानों की दुकान है, तो नहीं क्या है बच्चे लोग, गलत है ना। नेक्स्ट की बात, मेरे घर के पास पान की दुकान, ये भी दोस्त क्या है, करेक्ट। कहने का मतलब है कि भैया आपका क्या ऑप्शन, आपका क्या है, सी फॉर कैट क्या गलत है। गलत क्यों, क्योंकि मेरे घर के पास एक, केवल एक पान की, नहीं भाई पान की एक दुकान कहना चाहिए, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है डी, सॉरी ऑप्शन आपका सी क्या है, गलत है। पानी दो भाई, चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं ना। देखिए दोस्त, हाँ इस जमाना हंसेगा भाई, हंसने दीजिए, लेकिन जिस दिन वर्दी आप लोग लेकर आएंगे तब उस दिन देखिए ना। कहने, देखिए लोग कहते तो कहने का 2 तरीके, देखिए जब आप लोग कभी नहीं पढ़ते फेल हो जाते, लोग क्या कहते हैं, कहते भैया दिन भर पढ़ नहीं रहते, फेल ना होंगे क्या पास होंगे, क्या कहते हैं, फेल ना क्या पास होंगे। लेकिन यही हम बात करें भैया, जब आप लोग पास हो जाएंगे, कहें भैया दिन भर पढ़ रहा था पास ना होता क्या फेल होता, तो कहने मतलब शब्द का हेरा फेरी है दोस्त। तो आप लोग समाज क्या कर रहा है, क्या लोग कह रहे हैं इससे मतलब मत ली, आप अपने ना पढ़ाई में सतत लगे रहिए, और किसी न किसी दिन आप लोग सफल होंगे, श्योर है दोस्त ना, क्योंकि सफल वही नहीं होगा जो भाई रण क्षेत्र छोड़कर क्या भाग जाता है। तो आप लोग ऐसे नहीं, तो क्योंकि आप लोग क्या है सुपर वाईफाई से जुड़े हैं ना, और मेरे डायरेक्टर साहब दहाड़ते ही रहते हैं, तो दोस्त जुड़े रहेंगे भाई। सिलेक्शन है ना, किसकी औकात है जो सिलेक्शन लेने से रोक सकता है, होगा सिलेक्शन श्योर है। पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर देखिए है ना, हम लोग आग लगा कर छोड़ेंगे, आग नहीं मतलब कहने मतलब सिलेक्शन दिला कर रहेंगे भाई। आते हैं, चलिए राम खाता होगा। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन आएगा ना, आपको एकदम रियलिटी बता दे भाई, 99% क्या होगा, धराशायी हो जाएंगे, तो दिन ना सर चकरा जाएगा। देखिए राम आम खाता होगा किस काल का उदाहरण है दोस्त, बताना है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल ना, संदिग्ध भविष्यकाल ना, समान भविष्यकाल। दोस्त बताना इनमें से किस ना कौन सा काल प्रयोग किया गया है। चल देखिए भैया थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए लिखा है भैया राम आम खाता होगा, ये बताइए भैया, ये जो है कि वर्तमान की बात कर रहा है, भविष्य की भूतकाल, ये भाई बताए आपसे कोई कहते भैया वह गया होगा, तो भैया गया होगा तो वर्तमान की बात ही कर रहा है ना। वर्तमान में क्या संदिग्ध है, जैसे भैया वह खाता होगा, वह बैठा होगा, तो भैया बैठा होगा तो अभी बैठा होगा ना, कि भविष्य की बात करना ही अभी की। तो आप लोग गा गी देकर कंफ्यूज ना हो गया करिए, तो कहना तो वह बैठा होगा, वह खाता होगा। आपको एकदम आसान तरीका बता दे भैया, जब कभी भी वाक्य के अंत में क्या ता होगा, है ना, ती होगी, भैया ते होंगे, क्या भैया ते होंगे। ये आपके दोस्त होते क्या है भैया, ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है, संदिग्ध है ना, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, वर्तमान। तो कहने का मतलब ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल क्या है, फिर से क्या हुआ, करेक्ट हुआ है ना। तो कहने मतलब ये है कि गा गी देखकर आप लोग तुरंत भविष्य ना लगाया करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप लोग क्या वहां करेक्ट कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। तो दोस्त बताना क्रिया के कितने भेद है रचना की दृष्टि से, है ना। चलिए देखिए रचना की दृष्टि की बात करें दोस्त, क्या रचना की दृष्टि पर क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 होते। क्या होते हैं? 2। आपको भैया बता दें, एक होता है भैया सकर्मक, क्या होता है? सकर्मक क्रिया, भैया सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या भैया? आकर्मक। क्या है? आकर्मक क्रिया, है ना, आकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसके साथ क्या रहो दोस्त? कर्म रहे, और जिसके साथ कर्म उसे आकर्मक है। तो ऑप्शन आपका क्या? बी फॉर बॉय क्या है? करेक्ट है। इसमें कुछ तो बताने वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं दोस्त? बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। ओझा मतलब कहने में तत्सम और तद्भव। क्या भाई? थोड़ा सा देखिए, अब शब्द आप लोग जब याद करें तत्सम और तद्भव, तद्भव आपको बता दें भैया ज़्यादा नहीं, आपको केवल ना लगभग 350 मतलब 350 आपको तत्सम तद्भव पढ़ लेना। इससे बाहर एक भी जा नहीं सकते। जान जी आपका दुर्भाग्य ही खराब होगा भैया, तभी बाहर जाए, नहीं तो उससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो कहने मतलब ऑफलाइन लगभग हम अपने ना ऑफलाइन बच्चों के लगभग इतने ही पढ़ाएं, और लगभग पूरे के पूरे क्या वो लोग करके आते हैं। तो कहने मतलब आप लोग टेंशन ना लीजिए, तत्सम तद्भव किसी दिन मैराथन क्लास लाएंगे ना, लगभग पूरे 300 कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। चलिए धन्यवाद पानी पिलाने के लिए भाई। चलिए थोड़ा सी इसी बात को हम बता देते हैं अपने जो पानी पिलाने वाले हैं। देखिए भैया आपको कभी पानी क्या पानी का तत्सम पूछ ले क्या होगा? देखते हैं, थोड़ा देख लीजिए भाई। पानी का तत्सम पूछ लेगा भैया, इसका क्या होता है? तत्सम मतलब पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। ये आपका भैया तद्भव है, क्या है? तत्सम, है ना। तो इसी शब्द और को हम सीख लिए भाई, पानी पिला दिए तो पानी क्या है? तद्भव। इसका तत्सम की बात करिए, पानी है। क्या? पानी है। सुना आशा भैया समझ गए। आते हैं ओझा। क्या भैया? उपाध्याय होता। क्या? ओझा का उपाध्याय होता। थोड़ा सा अब भैया जितनी बिरादरी आप लोग जानते होंगे ना, हाँ यूपी में भैया ज़्यादा तो लोग इसी में परेशान हैं। ओ भैया यादव हैं, ओ भैया केवट हैं, ओ भैया चमार हैं, ओ भैया पासी हैं। तो दुनिया इसी में परेशान है, और हम लोग वही ना। तो बच्चा लोग आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े। देखिए भाई कास्ट आप लोग पढ़े लिखे, जब आप लोग भेदभाव करेंगे तो आने वाली पीढ़ी या समाज क्यों नहीं करेगा ना। अब कहने मतलब आप लोग जितने भी, अब देखिए ओझा क्या उपाध्याय होता। अब चलिए एक एक की हम लोग बात कर लेते हैं ना। चलिए देखिए है तो एक, देखिए सिखाते कितना है। देखिए अभीर है भैया। क्या अभीर का तत्सम क्या है? यहाँ लिख दे रहे तत्सम, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या सब लिख दे रहे हैं। क्या तत्सम, और भैया इधर क्या है? तद्भव। लगभग जितनी आज बिरादरी है सबको हम लोग क्या है ना आज यही ना डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भैया अभीर का तद्भव की बात करें भैया, अभीर का तद्भव क्या होता है? अहीर होता है। क्या होता है? अहीर होता है भैया। इसी तरह भैया नेक्स्ट की बात करें केवट का भैया, कैवर्त होता है। क्या होता है? कैवर्त होता है। कै कैवर्त होता है भैया। क्या कैवर्त होता है भाई? उसका क्या भैया? केवट होता है। क्या भैया? केवट होता है ना। इसी तरह नेक्स्ट की बात करें भैया चमार का, चर्मकार होता है। क्या भैया? क्या होता है? चर्मकार का क्या होता है बच्चे लोग? चमार होता है। क्या होता है? चमार होता है। उसी तरह नेक्स्ट की भैया कानकुब्ज का, कानकुब्ज, कानकुब्ज का भैया क्या होता है? कनौजिया होता है। क्या होता है बच्चे लोग? कन्नौजिया होता है नहीं भैया। इसी तरह बच्चे लोग नेक्स्ट की बात करते भैया ना, पंडित क्या पाड़े होता है। क्या होता है? पंडित का क्या होता है बच्चे लोग? पंडित का क्या होता है भैया? पाड़े होता है। क्या होता है? पाड़े होता है। नेक्स्ट की बात है इसी तरह भैया कुर्मी का, एक भी बिरादरी छोड़ेंगे नहीं, कुर्मी का भैया क्या? कुर्मी होता है। इसी तरह नेक्स्ट की भैया बनिया क्या होता है भैया? वड़िक का क्या होता है? वड़िक, वड़िक का क्या भैया? बनिया होता है। क्या होता है? बनिया होता है। क्या भैया? बनिया होता है ना। और बताएं दोस्त और कौन सी बिरादरी होती है भाई ना? अच्छा हाँ क्या भैया? देखिए भैया कुंभकार का भैया क्या? कुंभकार। थोड़ा सा इधर हम लोग बात कर लेते भाई, छोड़ेंगे तो किसी को नहीं भाई। कुंभ, कुंभकार क्या भैया होता है? कुंभकार भैया कहार होता है। क्या होता है? कहार भैया। उसी तरह स्कंद भार का भैया? स्कंद भार, स्कंद भार भैया क्या होता है ना? कहार। एक कुम्हार और भैया ना, कुम्हार और कहार में अंतर भाई ना, इसको कहार तो भाई इसको कुम्हार भाई, इसको कुम्हार करिए भाई, कुंभकार इसको भाई कुम्हार। और भी जाती है भाई, और कौन सा भी जाती है दोस्त? हाँ भाई लगभग हाँ, लोहार भी लाहौकार, लोहार भाई ना, लोहार हमारे के एक हैं भैया हैं करें कि हमारा तो बता ही नहीं रहे हैं ना। लाहौकार, लाहौकार भी ये क्या होता है? लोहार। क्या होता है बच्चे लोग? लोहार
लोहार है ना, लोहार। हाँ भाई, अब एक बात आप लोग, जिसकी बिरादरी छूट गई, क्या जिसकी बिरादरी छूट गई, कमेंट करें सर मेरी तो बताया ही नहीं, तो हम बता देंगे भाई, है ना। कमेंट करना जरूर कि भाई जिसकी बिरादरी छूट गई, कोशिश की है लगभग सभी बिरादर को क्या हम लोग कवर कर लिए हैं, है ना, और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। चलिए, कपास का भैया क्या होता है, करपट, मतलब क्या पूछा, कौन सा सही सुन लेते हैं, कदली का केला प्रिंस प्रस्वेन। तो भैया कपास का क्या होता है भैया, करपट नहीं, करपट मीन्स होता है क्या भैया, करपट मीन्स भैया कपड़ा होता है, क्या होता है, कपड़ा होता है भाई। तो कहें ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है ना। इसको प्रस्वेद भी कह सकते हैं भाई, प्रस्वेद, है ना। तो कहने मतलब ये क्या है, ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय, यही क्या था, करेक्ट था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कहने मतलब एक है, तत्सम तत्व लगभग कितने हो गए भाई, नियर अबाउट 15 तो हम लोग कर चुके हैं। कहने मतलब यही बात है ना, क्वेश्चन तो होते हैं लगभग 30 ही होते हैं, लेकिन बात करें हम लोग टोटल की बात करें, लगभग आपके 35 मतलब लगभग 100 मतलब लगभग 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो देखिए टफ और मॉडरेट ईजी तो बनेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन भैया क्या मॉडरेट होंगे, और क्वेश्चन भैया बहुत इजी होंगे। तो कहने मतलब आप लोग ये नहीं किस कहेंगे सर इजी और मॉड सब मिलकर बनेंगे भाई, जो टफ होगा तो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको भी हम लोग क्या कवर कर लेंगे धीरे धीरे। चलिए ना, पगड़ी रख घीचक लोकोक्तियों का अर्थ बताइए, पगड़ी रख घीचक भैया इसका क्या अर्थ होता है, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, सी की निर्लज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा ना, बदनामी से बुरा ना, नेक नामी, क्या बात है, पगड़ी रख ना भैया, पगड़ी रख घीचक। चलिए चलिए भाई देखते भैया, मान सम्मान से जीवन आनंद है, पढ़ लिख कर अनुभवहीन, निर्लज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा नेक नामी। भैया देखिए पगड़ी रख घीचक, भैया सम्मान को क्या बनाए रखना भाई, पगड़ी ने कहते भाई मेरे पगड़ी का क्या है, पगड़ी को लोग कहे भैया पगड़ी का सम्मान बनाए रखिए भाई, तो पगड़ी का सम्मान बने हुए कब ना, मान सम्मान से ही जीवन का क्या आनंद होता है। तो ऑप्शन क्या है भैया, ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल क्या है भाई, जब आपका मान रहेगा तो आप लोग क्या अपने आप आनंद मिलेगा, घी भाई ना, घी होता ना, जब कहने मतलब जब आप लोग मान रहे हो भैया, सब लोग आपका क्या सम्मान के साथ कहेंगे भाई आ जाइए मेरे यहाँ पार्टी, और देसी घी का हम क्या पूरी खिलाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, कहेंगे कब, जब आप लोग भाई वर्दी पाकर सम्मान के साथ किसी के यहाँ जाएंगे तब, और जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, सेलेक्ट नहीं होंगे, कहीं इधर गोएंगे कहीं उधर, कहीं मारा यार ये कौन आदमी है, तो कहने मतलब ये है कि दोस्त आप लोग क्या पढ़ते रहे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भैया आए थे हरि भजन को ना लोटन लाटन लिख दिया है। चलिए भाई ना, लोटन लगे कपास लोकोक्तियों में कौन सा सही अर्थ है दोस्त बताना है, आए थे हर भजन को जो न लोटन लगे कपास, तो भैया साधुओं की संगत छोड़ देना, बी की बात भैया वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी की बात भैया भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, और डी की बात गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो भैया आए थे हर भजन मतलब करने आए थे कुछ और, भैया करने लगे कुछ और, तो कहने का मतलब एक भैया वांछित कार्य को छोड़ मतलब महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो ऑप्शन आपका क्या भाई, ऑप्शन आपका बी क्या है भाई, करेक्ट है। तो भैया आशा करते हैं आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन दोस्त, आधी रात का समय क्या कहलाता है, सरवरी, विभावरी, निशा और निशित। देखिए दोस्त कहने का मतलब एक ही, चारों शब्द भैया क्या है आपस में क्या पर्यायवाची है, क्या पर्यायवाची, बस क्या है थोड़ा सा सूक्ष्मांतर, थोड़ा सा अंतर इनके अर्थ में है। तो कहने का मतलब आधी रात के समय को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उससे हम लोग निश्चित कहते हैं, क्या निश्चित। विभावरी क्या होती है दोस्त, तारो भरी रात, क्या तारो भरी रात को हम लोग क्या विभावरी कहते हैं ना। निशा और सरवरी क्या दोस्त, रात के क्या पर्यायवाची है, किसके, रात के क्या पर्यायवाची है ना। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए महल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं, मतलब कहने मतलब भैया महल के भीतर के भाग को एक शब्द में क्या कहते हैं, यही पूछना है ना, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुरा ना, अनिवास। चलिए भाई देखते भैया महल के भीतर के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं भैया, अंतःपुरा, क्या कहते हैं अंत ना। गर्भगृह भैया जहाँ के भैया सभी प्रकार के क्या धन दौलत मतलब कहने मतलब कि संपत्ति से भरा हुआ, खजानों से भरा, उसे हम लोग क्या गर्भगृह कहते हैं, मतलब खजानों से भरा हुआ घर, क्या भैया खजानों से भरा हुआ घर, खजानों से भरा हुआ घर, क्या भाई घर भैया
भीतरी तल होता ना ये, ऑप्शन आप क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ना, जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत और अजीवक ना, अजीव। देखिए तो भाई जो हमेशा रहने वाले उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शाश्वत। शाश्वत क्या दोस्त, जो हमेशा रहता है उसे हम लोग क्या, शाश्वत चलने वाला। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका अनवरत। अनवरत बिना रुके हुए जो चलता रहे, क्या, जो बिना रुके हुए चलता है उसे अनवरत के। अप्रतिहत जो हित न चाहे दोस्त, और अजीवक जो अजीवन, क्या, जो अजीवन आपके साथ उसे अजीवक कहते हैं ना। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है, सॉरी ऑप्शन आपका एफ आर पर क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दोस्त इनमें से जान लीजिए आपके नियर अबाउट भैया कितने, लगभग आपको बता दें, लगभग आपके पीस सब तैयार हो रहे हैं ना। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कहने मतलब दोस्त क्या है, इनमें से 3 ऑप्शन आपका क्या गलत है, एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कहने का मतलब एक ऑप्शन जो करेक्ट वही बताना है ना, बताना है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी। बी के बाद सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। सी के बाद अग्नि, पावक, अनल, पिसून, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो दोस्त इनमें से बताना है कि कौन सा सही युग में है, मतलब कौन सा वर्ग सही है। चलिए देखते हैं। सिंह मीन्स क्या होता है भैया, शेर होता है। पंचानन शेर, नाहर पंचानन, मृगरी ना, मृगरी क्या, मृगरी देखिए मृगरी नहीं होता, मृग ना क्या, मृगरी नहीं होता है, मृगरी क्या, मृग होता है दोस्त, मृगरी है ना, आते क्या इसको। देखिए नेक्स्ट की बात करें, देखिए रवि क्या, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। तरणी किसका दोस्त, तरणी क्या होता है, ये नाव का होता है। क्या देखिए दो तरण, एक देखिए तरण होता है क्या दोस्त, एक तरण होता है भैया क्या, तरणी होता है ना। देखिए तरण मीन्स दोस्त क्या होता है, ए सूर्य का है, क्या है, ए जिसमें छोटा है सूर्य का, ए भैया क्या है, नाव का है, क्या दोस्त, नाव का है ना, नाव का। तो कहते ए गलत है आपका, क्या ए भी आपका रॉन्ग हुआ। देखिए अग्नि, पावक, अनल, क्या अनल, लेकिन पिसून बात करें कि पिसून किसका, कबूतर का है। एक मिनट जी, कबूतर का, कबूतर जी, कबूतर है। नेक्स्ट देखते दोस्त क्या, महेश, रमेश, क्या रमेश, भूतेश, सतीश। तो दोस्त के देखिए रमेश क्या, देखिए रामाधन ईस्ट ना, उसके बाद क्या भूतेश और दोस्त क्या सतीश। तो कहने का मतलब एक ही ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल, सॉरी ऑप्शन आपका डी फॉर डा क्या है, करेक्ट है। तो महेश, रमेश, भूतेश, सतीश सब किसके, महेश के पर्यायवाची। तो दोस्त आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं, सूर्य का पर्याय नहीं है दोस्त, नहीं है। कहने का मतलब एक, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा करें तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है एकदम इजी रहता, फिर भी लोग क्या गलत कर देते हैं ना। तो पूछा क्या भैया, पूछा है कि सूर्य का पर्याय नहीं है। मार्तंड, मरीचि, मतंग और ना, इनमें से दोस्त क्या है, कहने मतलब केसरी। केसरी है दोस्त क्या, शेर का है, क्या शेर का, क्या है शेर। इसको आप लोग कितना केसरी कहते हैं, मृगराज कहते हैं, भैया मृगराज कहते हैं, वनराज कहते हैं, केहर होता है, क्या केहर होता है ना, भाग व्याघ्र होता है, क्या दोस्त व्याघ्र होता है ना। कहने मतलब आप लोग लिखा करें, लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है ना। चलिए साहचर का विलोम है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो दोस्त बताना साहचर का ना विलोम क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं, देखिए साहचर मतलब जो साथ रहे, साहचर मतलब साथ चले जो, उसे लोग साहचर कहते हैं। तो साहचर का विलोम क्या था भैया, अलगाव, क्या होता है, अलगाव। वैमनस्य और असहयोग, असहयोग, असहयोग लिखना चाहिए इसको, इसका सहयोग कर दीजिए, क्या सहयोग, क्या सहयोग। हाँ विनियोग भी देखिए, विनियोग क्या दोस्त होता है, विनियोग क्या, इससे नियोग हो जाएगा, क्या नियोग हो जाएगा है ना। वैमनस्य, तो आपको बताना वैमनस्य का आपको विलोम क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्त, इसका विलोम क्या होगा, है ना। बाकी नहीं तो हम कल क्या करेंगे इसको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उत्कर्ष का विलोम शब्द है दोस्त, पतन, अपकर्ष, अपभ्रंश और विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या, चलिए ये पतन क्या होता है दोस्त, पतन क्या उत्थान होता है भाई, क्या होता है, उत्थान होता है। पतन विलोम क्या भैया, उत्थान होता है ना। अपकर्ष क्या होता है ना, अपकर्ष क्या, देखिए अपकर्ष क्या, उत्कर्ष है, उत्कर्ष है ना। अपभ्रंश क्या दोस्त, जो पत्ते से भ्रंश है उसके क्या, इसका जो विचलित ना हो, और ना विकर्ष क्या, विकर, इसको विकर लिखना चाहिए भाई, इसको दोस्त क्या, इसको विकर कर ले भाई, विकर ना, इसका क्या भैया तिर्यक हो जाएगा, क्या
सॉरी सीधा, सीधा। तो ऑप्शन आपका है क्या, ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है ना। क्वेश्चन बहुत इजी था और सब एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कल से हो सकता है आपको मेंशन करवा दे, क्योंकि कुछ लोग सर इतना इजी क्वेश्चन, हाँ बता दे भाई आपके क्वेश्चन वहाँ इजी मॉडरेट और क्या टफ भी होते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन क्या 2-4 क्वेश्चन टफ होंगे, तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इससे क्या होगा आपका ना क्लियरिटी धीरे धीरे दोस्त, जो टफ होंगे उसके भी क्या आप लोग अपना एलिमिनेशन थ्योरी, क्या अपना एलिमिनेशन थ्योरी लगाकर क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। चलिए देखते हैं, निम्न शब्दों में विशेष है, तो दोस्त बता इनमें से कौन सा शब्द विशेष है। देखिए एक विशेष होता है, विशेष इक्वल टू आप लोग ये संज्ञा याद रखेंगे, क्या दोस्त, संज्ञा। विशेष इक्वल टू संज्ञा होता है और विशेषण आप लोग जानते हैं, श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा विशेष है, तो दोस्त कहने में तो क्या है, श्वेत आपका क्या विशेष है, जीर्ण क्या है विशेष है, गरीब क्या विशेष। लेकिन बात करें हम लोग क्या किताब, क्या किताब, किताब आपका क्या संज्ञा है, क्या है और संज्ञा। और संज्ञा पूछे भैया कौन सा है दोस्त, जातिवाचक, क्या जातवाचक, क्या जातवाचक, जातवाचक। चलिए नेक्स्ट देते हैं। चलिए कहने में तो दोस्त क्वेश्चन 40 नहीं किया है, तो आप लोग आज एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे ना, कमेंट करके बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ, क्या दोस्त, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ना, मिला। तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग क्या कमेंट करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना जिस पर क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्त ना। तो आज के लिए दोस्त इतना ही है ना। क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चों तक भाई लाइक भी करिए ना, पहुँचा शेयर भी किया करिए, और जो पहली बार देख लें वो क्या चैनल को लाइक कर लें, ताकि ना सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको क्लास डेली इसी तरह दोस्त क्या मिलती रहे, है ना। आपको कुछ देखिए, आपको क्या होता है, सुबह 2 क्लासेज मिलती है, आपका क्या करंट स्ट्रेटेजी के जीएस मिलता है दोस्त, और क्या हिंदी, और शाम की बात करें दोस्त आपका क्या मैथ और रीजनिंग। हाँ भाई कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, क्योंकि भाई अभी हम लोग क्या है, क्योंकि भाई अभी क्योंकि जो न्यू ना, क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेटफार्म होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, क्या होते हैं भाई उनके पास ढेर सारी सुविधाएं होती हैं, टीमें होती हैं भाई। अभी हम लोग वही हैं ना, क्या आपके लिए समझिए कि क्लास को क्या करना, शूट करना, टाइपिंग करना, सब कुछ हम ही लोग करते दोस्त। तो धीरे धीरे क्लासेज आपकी प्रॉपर हो जाएंगी, आप लोग उसके लिए टेंशन ना लीजिए। हाँ जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हो जाए कोशिश करेंगे आपकी क्लासेज ना कभी भी अब्सेंट ना हो, और आपको दोस्त कोशिश करेंगे संडे और सैटरडे को भी क्लास मिले, है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलते दोस्त ना, दैट्स ऑल, थैंक यू।